ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा बनी रहे ऐसी। आप
भगवान का कथा कीर्तन करके आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का उद्धार करें, यही मंगल कामना करते हैं माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हम लोगों के नित्य भागवत सेवा के इस भगवत गीता का जो हम लोग नित्य अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने शुरू किया है। और भगवत गीता के जो शुरुआत है, भगवत गीता क्या है, उनको समझने का हम सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था, पहले हम लोगों ने जो देखा उसमें उसमें कल का हम लोगों ने और उससे पहले जो देखा था उसको एक रिकैप कर लेते हैं 2 से 3 मिनट में। हम लोगों ने देखा था कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान की जो दिव्य वाणी है, ये दिव्य वाणी जो है वो उसके लिए भगवान बताते हैं कि यदि भगवत गीता का थोड़ा समय अध्ययन करते हैं या थोड़ा भी गीता का अध्ययन करते हैं या गंगा जल पीते हैं या फिर भगवान मुरारी मतलब भगवान श्री कृष्ण का कोई यदि अर्च विग्रह का पूजा करता है, यदि ऐसा कोई करता है तो उसे यम के साथ उसके उसकी मेल उसको मिलना नहीं पड़ता, यम के यहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है भगवत गीता की महत्ता, कि कोई भगवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन करता है या भगवत गीता में थोड़ा भी समय अपना देता है तो उसको यम यम लोक में नहीं जाना पड़ता। हम लोगों ने ये देखा, तो इसका विस्तार से हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान पे गीता का ज्ञान दिया। तो क्यों दिया, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विशाद बृहद चर्चा की थी कि ये जो युद्ध का मैदान है वो समस्या से जो बड़ा जुड़ा हुआ है। और वैसे ही हमारा ये जो जीवन है ये भी क्या है, समस्याओं से हर कोई जूझ रहा है। तो जिस प्रकार अर्जुन वहां युद्ध के मैदान में विभिन्न कठिनाइयों से गुजर के युद्ध को जीत प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम लोग भी क्या है हम लोग भी क्या है हम लोग भी हम लोगों को भी इस जड़ तो जगत में बताइए जो है, समस्याएं हैं उन फिर तो जड़ है जगत तो जाना की सभी चाहिए। समस्याओं से हम लोग क्या पाए, दूसरा वीडियो लगा के देखिए इसको। उन लोग को हम लोग निजात पाके हम लोग क्या कर सकें, अपने जीवन को सुखमय बना सके। यही इस युद्ध के मैदान में अर्जुन को क्यों गीता का पाठ दिया गया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और जिस प्रकार से समस्याएं नहीं रुक सकती, जैसे कि बरसात का पानी नहीं रुक सकता तो उसे हम उससे बचने के लिए छाता खोलते हैं, और पानी गिरने को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से समस्याओं को नहीं रोक सकते। लेकिन जिस प्रकार बारिश के पानी से अपने को बचाने के लिए छाता हम उठा लेते हैं या छाता को खोल लेते हैं तो बारिश का पानी नहीं पड़ता, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से यदि हम बचना चाहते हैं तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, भगवत गीता का जो अध्ययन है वो हमें उससे बचाता है और हमको किसी भी प्रकार से समस्या से नहीं जूझने देता। तो ये इसमें बताया थे कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पे 18 अध्याय 700 श्लोक में रविवार के दिन में एकादशी के दिन में ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जो कि भीष्म पर्व में आता है। तो इस प्रकार से ये 45 मिनट में ये पूरे अध्याय को, जो हम लोग जिसको कि कई महीनों लगाते हैं, भगवान ने अर्जुन को केवल केवल 45 मिनट में ये पूरा ज्ञान दिया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 में से 574 श्लोकों का वाचन किया था, जबकि अर्जुन ने 85 और संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक, जो कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र, उसके बाद 3 किरदार हैं उसमें भगवान अधिकांशतः करते हैं। और शुरू में ये जो 85-80 श्लोक हैं वो अर्जुन को इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि प्रश्न करते हैं कि इसलिए वो श्लोक उनको कहना। और इसका जो है कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें कि व्यासदेव के नाम से विख्यात हैं, उनके द्वारा इसका संकलन किया गया है। और हम लोगों ने देखा था कि भगवान ये पद्म पुराण के अनुसार भगवत गीता का जो प्रथम 5 अध्याय है वो भगवान श्री कृष्ण के 5 सर है। विश्व रूप में जो 5 सर है वो भगवान के भगवत गीता के 5 अध्याय हैं। फिर वो जो 5 सिर हैं उनके 10 हाथ हैं, वो 10 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के हाथ हैं नेक्स्ट के। उसके बाद अध्याय नंबर 16 जो है वो भगवान श्री कृष्ण का कमर या नाभि कहते हैं।
और 17 और 18 भगवान श्री कृष्ण के दो पैर है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता के अध्यायों का समन्वय है। और भगवत गीता को गीता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गीत है, भगवान ने इसे गाकर सुनाया था। और ये 108 उपनिषदों का सार है, इसलिए गीतोपनिषद भी कहते हैं। और भगवत गीता ही क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये हम लोगों ने देखा था कि ये लाइफ मैनुअल है। जिस प्रकार से मशीन को चलाने के लिए उसको उसको मैनुअल होता है, जिसके माध्यम से उसमें बताया रहता है, जो बहुत बारीक बारीक चीजों को बताया जाता है, जिससे उस मशीन को चलाना बहुत आसान होता है। उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं आता, किसी प्रकार की समस्या उसको चलाने में नहीं आती। उसी प्रकार से भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन का मैनुअल है। यदि हम जीने से पहले इस मैनुअल को पढ़ लेते हैं तो हमारी बाकी की उम्र को, अब बिना, जिस प्रकार से मशीन को बिना किसी अवरोध के चला लेते हैं, उसी प्रकार से यदि भगवत गीता के ज्ञान से हम सराबोर रहेंगे तो हमारे इस शरीर में, हमारे इस जीवन को चलाने में हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। और अपने इस जीवन, अपने इस शरीर का हम क्या कर पाएंगे? सदुपयोग कर पाएंगे और अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। जिस प्रकार जिस प्रकार एक आदिवासी को यदि ज्ञात ना हो तो वो चंदन की लकड़ी को क्या करते हैं? उसको उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इस शरीर का उपयोग कैसे करते हैं? भय मैथुन आहार निद्रा के लिए कर रहे हैं। तो यदि यदि उस एक व्यक्ति कोई जाके उनको समझाता है कि ये यदि आप इसको शहर में बेचते हो तो खूब पैसे आएगा, और केवल खाना बनाने का जो आप साधन जुटा रहे हो उसके बजाय आपकी पूरे जीवन की जो खर्च है उसको आप निर्वाहन कर सकते हो। तो यदि आदिवासी उनका कहना मान लेते हैं और उस लकड़ी, कीमती लकड़ी को बेचकर पूरा जीवन अपना सफल कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो गीता के रूप में, भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के ज्ञान से यदि हमें बताते हैं कि ये देह रूपी चंदन की लकड़ी का उपयोग केवल भय मैथुन आहार निद्रा या इंद्रिय भोग में न लगाकर इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, भगवान की सेवा में चले जाएंगे और हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो आगे इसी में हम लोगों ने चर्चा की थी किस किस प्रकार शरीर को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने मन को साफ करना चाहते हैं तो गीता का ज्ञान जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन ही बहुत हमारा दोस्त है और मन ही हमारा शत्रु है। और इस पे हम लोगों ने काफी विचार किया था कि किस प्रकार से एक डॉक्टर एक चाकू का उपयोग करके एक जीवन बचा लेता है, क्योंकि वो ज्ञान से, डॉक्टरी के अध्ययन के ज्ञान से उसका मन क्या होता है? परिपूर्ण रहता है। लेकिन एक डाकू, उस ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं होता तो वो चाकू भोग के पैसा तो छीन लेता है, डॉक्टर को भी पैसा देते, लेकिन वो जीवन बचाता है और एक जीवन ले लेता है। इसी प्रकार से यदि हमारे मन को हम गीता के ज्ञान से परिपूर्ण कर लेते हैं तो वो मन हमारे इस शरीर का सही जगह में क्या करेगा? उपयोग करेगा, तो हमारा दोस्त हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कितने बार गीता का अध्ययन करना चाहिए। पहले बार केवल हम एक अंधे व्यक्ति की तरह गीता को सुनते हैं और समझ पाते हैं कि इसमें कौन कौन किरदार है और उनका आपसी संबंध क्या है। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तब हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अच्छा यहाँ पे ये क्यों हुआ। ऐसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तब हम वास्तव में क्या कर पाते हैं? धीरे धीरे उनका मतलब समझ पाते हैं। अच्छा, भगवत गीता ऐसा हुआ, अच्छा यहाँ पे ये किए, फिर भगवान ने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं। जब हम भगवत गीता का चौथी बार अध्ययन करते हैं तब हम उनके जो जो दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, शकुनी, ये जो जो कर रहे हैं, उनके भाव क्या है, वो उस किस स्तर पर आके और किस भाव पे आके क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों को समझ पाते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है ये समझ पाते हैं। और जब हम पांचवी बार करते हैं तब हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि तो हम पूरा, हमारा मन ही खड़ा रहता है कि हाँ, हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है। और हमारे जीवन में, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं आती हैं। और जब हम वास्तव में छठवीं बार गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, हमें कोई उसको चरितार्थ करके बता रहा है। उसको उन उन वो सारी चीजें हमारे सामने झलकने लगती हैं। और जब हम सातवीं बार गीता पढ़ते हैं तब हम अर्जुन की तरह भगवान के सामने खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो गीता का ज्ञान मुझे स्वयं भगवान दे रहे हैं और मेरे जीवन के सारे कष्ट हरने के लिए भगवान की बता रहे हैं। और आठवीं बार हम जाते हैं, जब गीता पढ़ते हैं तो हम पूरा गीतामयी हो जाते हैं। हम हर श्लोक को जीने लगते हैं।
और हर जीवन हर गीता का हर श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी की तरह हमारे हृदय में उतर जाता है, और जो हमारे चरित्र में भी इस तरीके से वो पूरा उतर जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गीता की उत्पत्ति क्यों हुई। तो आप सबको पता है कि भीष्म, ये गीता कहाँ से आया है, ये गीता कहाँ से हुआ। आज आज का क्लास अब हम शुरू कर रहे हैं। तो वास्तव में गीता कहाँ से शुरू हुआ, हम लोगों ने अभी चर्चा की कि भगवान ने गीता का ज्ञान कहाँ पे दिया। कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र मैदान में प्रभु जी, बिल्कुल कौरव और सही। पांडव के युद्ध के समय। और अपने युद्ध, मुखार यदि इसको एक लाइन में बोलना चाहे तो महाभारत के युद्ध में, है ना, महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा है इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि कौरव और पांडव जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहीं पे क्या करते हैं, अर्जुन युद्ध करने से क्या करता है, अपने आप को मना करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा बोलते। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से, अर्जुन क्या करता है, कर्म से भागता है। उसका 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 कर्म ही क्या था, युद्ध करना उसका नित्य कर्म था। लेकिन वो उससे क्या करता है, अपने आप को बचाना चाहता है, उससे अपने आप को वंचित करता है, उससे भागता है। मतलब इस प्रकार से लोग कहते हैं गीता का ज्ञान, आप लोग हरे कृष्णा वाले लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए हरे कृष्णा करना चाहते हो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन देखिए हम लोग गीता का ज्ञान ऐसे ही नहीं कर रहे। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को क्या कर रहे हैं, कर्म करिए। लेकिन कैसा कर्म, वो हम लोग बाद में चर्चा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से अर्जुन जो है वो क्या करता है, उनको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको ये युद्ध का करना चाहिए करके। तो ये यहाँ पे वो सारी चीजों को भगवान जो है, कौरव और पांडव, पांडव में अर्जुन को फिर वो बोलते हैं कि नहीं, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। और इस प्रकार से कौरव और पांडव, जो दुर्योधन है वो जो पांडु रहते हैं एक्चुअली, जो धृतराष्ट्र है वो अंधे होने के कारण उनको राज नहीं मिलता। अब पांडु राज्य करते रहते हैं। फिर बाद में एक श्राप के कारण पांडु अपना देह त्याग देते हैं, तो वापस किसको, धृतराष्ट्र को राज्य सौंपते हैं। और वास्तव में पांडु के बाद युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र मोहवश दुर्योधन को राज्य सौंपना चाहते हैं। और यही क्लेश के कारण क्या होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर किस किस प्रकार से दुर्क्रीड़ा में दुर्योधन जो है शकुनी का साथ लेके और युधिष्ठिर महाराज को हरा देते हैं। और फिर उनको 13 वर्ष का वनवास हो जाता है। 13 वर्ष के वनवास के बाद वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद वो क्या करते हैं, अब राज्य मांगते हैं, लेकिन वो राज्य नहीं देते। राज्य का नहीं देते, और उसके बाद 5 गांव मांगते हैं कि 5 गांव छत्री हैं, इसलिए कम से कम हमें राज्य ही करना होगा, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जब वो मांगते हैं राज्य को, 5 गांव मांगते हैं, तो 5 गांव देने से भी मना कर देते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं दूत बन के जाते हैं, जहां अर्जुन ने उनके साथ भी छल करते हैं। तो फिर भी समझौता नहीं हो पाता। अंतिम में क्या होता है, युद्ध होता है। और यही युद्ध की स्थिति पे जब भगवान उनके पार उनके सारथी बनते हैं, और अर्जुन उनसे कहता है कि कहाँ ले चलो मुझे, सेना के मध्य में ले जाओ। और सेना के जब मध्य के में ले जाते हैं, तो अपने शत्रु पक्ष में देते हैं, तो उनके भाई, उनके गुरु, उनके जितने रिश्तेदार सब सामने होते हैं। चाची। तो फिर उनको बहुत इस प्रकार से विलाप होता है। वहां पे क्या आ जाते हैं, फिर वो अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और यही डिप्रेशन, चिंता में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो तमाम प्रकार की जितनी विकृति हम लोगों को होती है, अर्जुन को सब कुछ वहां होते हैं। उसके रोए खड़े होने लगते हैं, उसे पसीना आने लगता है। वो रथ में खड़े खड़े धनुष उनका हाथ से गिर जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। वो शोक करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। एक जीवन में हमारे कष्ट आने पे जैसा हमारा होता है, वो सब कुछ अर्जुन में परिलक्षित होता है। फिर भगवान कृष्ण उन्हें क्या देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। और गीता का ज्ञान देते हैं, और वही गीता का ज्ञान हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो गीता के अध्ययन से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, है ना। और सुधा माता जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण भी किया। तो ये मंगलाचरण क्या है, तो ये मंगलाचरण एक्चुअली में जो हम लोग ये देखते हैं, तो पहला पहला लाइन जो हम लोग मंगलाचरण में देखे,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ओम अज्ञान, अज्ञान मतलब अंधेरा। तो ये बता रहे हैं मैं घोर अज्ञान में हूँ, अंधकार में हूँ। अंधकार का जो सिंबल है वो अज्ञानता का है। तो जब हम अज्ञान में रहते हैं तो क्या होता है, हम काम को वैसा नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो घोर अंधकार में है। जैसे एक बच्चे को नहीं मालूम कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो फिर ठीक से पढ़ाई नहीं करता, और जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप से बोलता है कि आपको तो समझाना चाहिए था कि मुझे ये पढ़ना चाहिए था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आज मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, यदि मैं ये पढ़ा होता तो आज मैं ये होता। क्योंकि उस समय वो इग्नोरेंस में था, वो अज्ञानता में था। तो इसी तरीके से जब हम अज्ञान में रहते हैं तो हमें हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता, हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे इसीलिए मंगलाचरण, मंगलाचरण है क्या? किसी भी सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए मंगलाचरण करते, एक कारण। दूसरा कारण, मंगलाचरण से हम भगवान और गुरु गौरांग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जिनके माध्यम से हम इस ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ होंगे। तीसरा कारण ये भी है कि जब हम मंगलाचरण करते हैं तो ये जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का मंगलाचरण हम कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु को वहां पे परिलक्षित करता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण हम करते हैं, और मंगलाचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हमारा गीता का क्लास कैसे होगा, तो ये मंगलाचरण तो खूब सुंदर मंगलाचरण होना चाहिए। तो ये मंगलाचरण के सारे अर्थ के अनुवाद को मैं आज क्यों रखा हूं आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में? क्योंकि जब हमको इसका ज्ञान होगा, तो जब हम इसको गाएंगे तो हम भाव से गाएंगे। अभी केवल याद किए हैं या देखे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर वो भाव नहीं आता। जब मुंह से बोला जाता है तो कान से टकरा के दूसरे कान से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हम किसी कार्य को हृदय से करते हैं तो दूसरे के कान के माध्यम से वो हृदय में चला जाता है, उसके हृदय को पेनिट्रेट कर देता है। और जब हृदय से निकली बात हृदय में पहुंचती है तो वो हृदयगामी हो जाता है, वो जीवन परिवर्तन करने वाला हो जाता है। तो इसलिए मंगलाचरण के हर श्लोक का आज हम अनुवाद सीखेंगे, और जब सीख लेंगे तो कल से जब जो भी मंगलाचरण करेंगे तो वो भाव, वो उस विषय वस्तु में जिएगा, उस श्लोक में जिएगा। और जब उस श्लोक में जिएगा तो उसकी वाणी से वो निकलेगा जो उसके हृदय कहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज इसलिए जान रहे हैं। तो मैं अज्ञान में था, तिमिरांधस्य, बिल्कुल अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न था, ज्ञानांजन शलाकया। और मेरे गुरु ने क्या किया? चक्षुरुन्मीलितम। और वो कैसा चक्षु दिए? मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंख खोल दी। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जिससे मेरी आंखें क्या हो गई? खुल गई। अभी आंखें तो खुली हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं। कैसे, इसको समझिए। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था ना, दही में, दही को हम खा लेते हैं, कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो टेलीस्कोप से देखता है, जो लैब वाले, वो बोलते देखिए इसमें देख रहे हैं ना, वो ऐसा हो रहा है, उसका गुड बैक्टीरिया है, ये है वो है, वो सारा चीज बताता है। डॉक्टर जैसे पढ़ाई करने के कारण वो बीमारी बताने में सक्षम होता है कि आंख वैसी दिख रहा है, लेकिन नहीं, आपके आंख में ये पुतली ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके कारण ये हो सकता है। देखिए, तो वो आंख वही, लेकिन ज्ञान से अब वो बताने में समर्थ होता है। यही चीज यहाँ बता रहे हैं। आंख खुला मतलब ऐसा नहीं कि आंख खुला नहीं था, खुला था, लेकिन अब क्या हो गया? उनको तत्व के रूप में समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं मेरे ज्ञान रूपी मेरे प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें क्या कर, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे को मुझे क्या किया? घोर अंधकार से निकाल के मुझे कहाँ डाला? प्रकाश की ओर। मतलब मुझे कोई ज्ञान नहीं था, उसे से ज्ञान की ओर ले गया। मतलब मैं जो इग्नोरेंस में था, वहां से मुझे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाया। जिन्होंने मुझे भगवान की ओर भेजा, जिन्होंने भगवान के बारे में बताया, जो भगवान के शरणागत करना सिखाया, जो वैष्णव सेवा सिखाया, ऐसे गुरु को क्या करता हूं मैं? प्रणाम करता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा श्लोक हम लोग जब पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम
ददाति स्वपदान्तिकम्। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे। हम लोग सबको रूपानुगा कहते हैं। रूप गोस्वामी का हमारे इस वैष्णव समाज में, वैष्णव उसमें बहुत 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 अच्छा योगदान है। इसलिए सबको हम लोग रूपानुगा बोलते हैं। हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य हैं, हम उनके अनुगत्य हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अनंत चरण शरण प्रदान करें, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। अब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही भगवान की क्या किया था, भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार शुरू किया था। रूप गोस्वामी का बड़ा योगदान है ना। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के भाव को पकड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद के श्लोक में माता जी ने क्या पढ़ा था? वंदेहम श्री गुरु श्रेयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश वंदे हम श्री गुरु। मैं अपने गुरु के चरण कमलों, श्री युत पद कमल, उनके कमल, उनके चरण कमलों में क्या करता हूँ? श्री गुरु वैष्णवांश। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं वंदे हम, मैं प्रणाम कर रहा हूँ किनके? श्री गुरु, गुरु के और चरण कमल पे, और वैष्णवों के चरण कमल। तो मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमल को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वंदे हम, मैं प्रणाम करता हूँ किसको? श्री गुरु को, गुरु को, और श्री युत पद कमलों, उनके चरण कमलों। और क्या? श्री गुरु वैष्णवांश, और वैष्णवों के उनको चरण को भी प्रणाम करता हूँ। श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन, आप सबको पता है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या है? दोनों भाई हैं, है ना। हम लोगों ने जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा, उसमें इनका विस्तार से पढ़ा था, है ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में। और उसके बाद ये सठ गोस्वामी आप देखिएगा, तो रूप गोस्वामी, उसके बाद सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये सठ गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हैं, है ना। इन इन सबको भी चरण कमलों को क्या कर रहे हैं? सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान चैतन्य, ये क्या है? साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। मैं भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान नित्यानंद, अब पंच तत्व, षड गोस्वामी के बाद क्या कर रहे हैं? पंच तत्व का प्रणाम कर रहे हैं। पंच तत्व में कौन कौन है? कृष्ण भगवान है, फिर नित्यानंद भगवान है, फिर आचार्य अद्वैत आचार्य है, फिर गदाधर है, और श्रीवास पंडित है। आप सबको पता है ये अद्वैत आचार्य के कारण ही श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा धरती पे आए थे, है ना। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से ये श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को भी क्या करता हूँ? सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सहित ये अष्ट सखियों जो है ना, उसमें से ललिता और विशाखा 2 प्रिय सखी हैं। ये 2 प्रिय सखियां हैं। तो उन 2 सखियों को भी क्या करते हैं? क्या करता हूं मैं? प्रणाम करता हूं। यहाँ पे इसको, फिर उसके बाद क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो यहाँ बता रहे, हे कृष्ण, आप दखियों के सखा, दुखियों, दखियों नहीं, दुखियों, दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 प्रकार का संबंध, अलग लोगों, अलग अलग के साथ भगवान का अलग अलग संबंध है ना। जैसे अर्जुन के साथ उनके पास सखा का संबंध था, सुदामा सिदामा सखा के रूप में उनके साथ थे। लेकिन नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, इनके साथ उनका वात्सल्य भाव के साथ भगवान के साथ संबंध था।
गोपियों के साथ उनका माधुरी भाव में संबंध था। तो ये अलग अलग के साथ भगवान के अलग अलग संबंध थे, और इस प्रकार के संबंध से भगवान उसी प्रकार का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण करुणा सिंधु, आप क्या है, आप जो दुखी हो, दीन दुखी हैं, उनके आप क्या हो, आप करुणा के सिंधु हो। सिंधु मतलब सागर, करुणा मतलब उदार के। आप इतने उदार हैं कि सभी दुखियों को आप क्या करते हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं अंतिम में समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान एक छोटे से अभक्त के लिए भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। वो कहानी याद लास्ट में मुझे याद दिलाइएगा, है ना, कि कैसे एक चोर भगवान कृष्ण को लूटने जाते हैं और सब कुछ होता है, ये याद दिलाइएगा। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि आप कृष्ण, आप करुणा के सागर हो। आप आपसे मैं क्या करता हूँ, याचना करता हूँ, आप आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये राधा रानी के लिए है कि तप्त कांचन, आपका, आप गौरांगी, आपका गौर रंग, आपका रंग कैसा है, कंचन, कंचन मतलब सोना, तप्त मतलब गरम। तो गरम सोने को पिघलाने के बाद जिस प्रकार से सोने का रंग होता है, बहुत सुंदर, बहुत आकृष्ट, वैसे रंग वाली आप राधे वृंदावनेश्वरी। आप कहाँ रहते हो, वृंदावन में रहती हो। तो आप क्या हो, वृषभानु के सुते हो। आप आप कहाँ हो, वृषभानु की पुत्री हो। प्रणमामि हरि प्रिय, और आप हरि को बहुत प्रिय हो, मैं आपको क्या करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये यहाँ पे ये मंगलाचरण के इन श्लोकों को इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखा भी। तो इसमें फिर लास्ट में ये है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हे भगवान समस्त वैष्णव, देखिए आज आज इस श्लोक के माध्यम से एक चीज हमको सीखना है। हम भगवान तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम वैष्णव सेवा करें। यदि हम वैष्णव सेवा नहीं करते तो हमें भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। आचार्यगण बताते हैं, इसलिए ये श्लोक का बहुत हम लोग रोज प्रणाम करते हैं। हमारे क्लास खत्म होने के बाद हम मीटिंग करते हैं, तब हर बार हम वैष्णवों को क्या करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। ये कैसे हैं, ये कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष क्या होता है, ये ऐसा वृक्ष होता है, आप जिस प्रकार की कल्पना करोगे, जिस प्रकार का आप सोच रखोगे, उसका तुरंत क्या करते हैं, ये समस्त इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ये वैष्णव समर्थ होते हैं। वास्तव में मालूम है, भक्त कब बनते हैं, जब कोई वैष्णव सोचता है कि इसे भक्त बनना चाहिए। कोई एक वैष्णव सोच ले कि मुझे इसको भक्त बनाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको भक्त बनने से नहीं रोक सकती। केवल एक वैष्णव ने यदि प्लान कर लिया, सोच लिया, उसकी कृपा प्राप्त हो गई कि नहीं, आज ये जो अनुपमा माता जी है, राजराजेश्वरी माता जी, इसको तो भक्त होना ही होगा। एक बार उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ऐसे समस्त वैष्णवों को क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए। और ये कैसे होते हैं, पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ये सारे वैष्णव, ये कभी क्रोध नहीं करते, कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी द्वेष नहीं करते। ये अपने से नीचे वालों के प्रति क्या रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। जो अभक्त है उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, और क्या बोलते हैं, मन में सोचते हैं, भगवान से याचना करते हैं। ये वैष्णव क्या करते हैं, हमें भक्त बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो ये वैष्णव जो है ये बहुत दयालु होते हैं, और इसलिए इन वैष्णवों को हम क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। तो ये पंच तत्व है। कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा धरती पे करीबन 530 वर्ष पहले आए। नवदीप धाम, नवदीप जैसे जो वेस्ट बंगाल में जगह है वहां पे, और उनके साथ प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद और कोई नहीं बल्कि बलराम है, जो कि सेवक भगवान है, और सेव्य भगवान भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो जब जब कभी भी भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके साथ बलराम जी आते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान राम जब आए तो लक्ष्मण के रूप में आए। विष्णु के, जब भगवान विष्णु महाविष्णु के रूप में सोते हैं तो क्षीर सागर पे, तो अनंत शेष के रूप में बलराम उनको क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे राम बिना लक्ष्मण के नहीं रहते,
जिस प्रकार से विष्णु अनंत शेष के बिना नहीं रहते, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बिना नित्यानंद प्रभु के नहीं रहते। और थोड़े दिन पहले पानीहट्टी का कहानी भी सुना होगा हम लोगों ने ना, कि जब चैतन्य महाप्रभु को वो पाना चाहते हैं तो नहीं मिल पाते, जब वो नित्यानंद प्रभु को पकड़ते हैं, जब नित्यानंद उनके ऊपर कृपा करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें नित्यानंद महाप्रभु के चरणों पे अपने आप को समर्पित रखना होगा। हम नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। नित्यानंद महाप्रभु के आशीर्वाद, वो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, बलराम आदि गुरु हैं। तो ये गुरु के बिना ये किसका संकेत है? ये इस बात का संकेत है, द्योतक है, कि गुरु के बिना कृष्ण नहीं मिलते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। तो नित्यानंद गुरु स्वरूप है। तो यदि उन आदि गुरु को यदि हम नहीं प्रणाम करेंगे, इस आदि गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, आदि गुरु को शरणागत नहीं होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? नित्यानंद के शरणागत होना चाहिए। और उसी प्रकार से अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, ये गौर भक्त, इनका पूरा, ये जब भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और ये पांचों के साथ इस धरा धरती पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भगवान राधा भाव में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा जो आज मंगलाचरण किए, और आप लोग रोज मंगलाचरण सुनेंगे। तो ये जो मंगलाचरण सुनेंगे तो उसमें क्या मतलब है, उसकी बात हम लोगों ने की। तो जिनके पास भी भगवत गीता है, उसकी भूमिका में ये मंगलाचरण से शुरू है। सब लोग जरूर मंगलाचरण पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सब लोग अपना नाम और डिटेल फोन नंबर दे दीजिएगा। तो अभी जो पुराने लोग हैं उनको क्रम मिल रहा है, फिर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोगों को भी मंगलाचरण के लिए निधि माता जी आप लोगों का नाम भी देते जाएंगे। तो जो पुराने हैं वो पहले कर ले, फिर जितने नए भक्त हैं वो लोग सीख लीजिए, फिर उनको भी एक एक करके चांस मिलेगा। आज आप लोगों ने सुधा माता जी को सुना, कल जगत पाहुनी माता जी को सुना, उससे पहले वैष्णवी को, रूपवती गंधर्विका माता जी को आप लोगों ने मंगलाचरण करते सुना। आप इनके करने के तरीके को देखिए, ये किस भाव से करते हैं, किस लय से करते हैं, किस सुर से करते हैं, और हम लोगों को वैसे ही करने का क्या करना है? प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मंगलाचरण सुना, मंगलाचरण जाना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग अब गीता महात्म्य आज कर लेते हैं। और प्रयास कर रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी, अब 2 दिन तो बहुत लंबा खींच दिया था मैंने, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजों को आज कवर कर ले, जिससे भगवत गीता जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। ठीक है। हरे कृष्ण, क्या कहानी बताऊंगा बोले थे ना आप? अच्छा, पहले पहले कहानी बता दूं? ठीक है, मैं गीता महात्म्य से पहले एक कहानी आप लोगों के बीच में रखता हूँ। एक चोर रहता है, और वो चोर बहुत चोरी में, मतलब समझिए कि उसको कोई असर नहीं होता था, किसी को भी पकड़ के वो सब कुछ क्या करता था, वो चोरी चोरी करना उसका मतलब समझ लीजिए उसकी जिंदगी का मान लो उद्देश्य ही हो। तो वो क्या करता था, वो चोरी ही उसका जीवन का उद्देश्य था, समझिए। तो एक दिन वो चोरी करते रहते, तो एक पंडित जी रहते हैं, वो पंडित जी क्या करते हैं, कथा करके आते रहते हैं। और ये क्या करता है, चोर उसको पकड़ लेता है, बोलता है सारा सामान निकाल दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तेरे पेट में चाकू घोंप दूंगा। वो बोले मैं तो पंडित आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कथा वाचन करता हूँ। ये काम कर सकते हो, जहां मैं कथा करता हूँ उस समय आ जाना, लोग चढ़ावा देते हैं, और उस समय वो कथा चलता रहेगा तो तुम अंदर जाके वो जजमान क्या चोरी कर लेना, इतना तुमको मदद कर सकता हूँ। तो चोर बोला ठीक, ये बात मुझे समझ में आ गई। बोले ठीक है, कल कितने बजे, कहाँ? तो पंडित जी जाते जाते उनको घर दिखा जाते कि मैं यहाँ कथा वाचन करता हूँ और आ जाओ। तो कथा कितने बजे होता, सारा चीज बता देते हैं, और वो सारा चीज चोर को बता के फिर पंडित जी अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, वो जजमान के यहाँ आते हैं और कथा वाचन चालू करते हैं। कथा वाचन करते करते वो बताने लगते हैं कि किस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है, और भगवान कौन है उसके बारे में चर्चा कराते हैं। फिर बताते ही रहते हैं भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे है। और वो चोर उसी समय क्या करता है, प्रवेश करता है, और एक एक खंभे के किनारे से सुनते जाता है। और वो देखता है कि क्या क्या देखता है, कि ये पंडित जी बोलते रहते हैं कि ये जो वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण कान्हा, ये बहुत धनवान है, बहुत ऐश्वर्यवान है।
ये हमेशा हीरे मोती और ये सोने के आभूषणों से लदे रहते हैं। खूब सुंदर उसका पीताम्बरी है, खूब सुंदर उनका सोने का मुकुट है। बस इतना बोलना था, चोर को और क्या चाहिए था। चोर का मन वो हो जाता है, लालायित हो जाता है। चोर चोर को लगता है कि अरे ये तो मेरे काम की बात इन्होंने बता दी। अब वो क्या करता है, चोर क्या करता है, चोर तुरंत अपने आप को तैयार कर लेता है कि मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब यही चोरी करता हूँ। अब बोले मैं इधर उधर कहीं चोरी करने के बजाय रोज रोज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बजाय मैं क्या करूंगा, केवल आज एक बार ही चोरी करूंगा। अब एक बार क्यों ना मैं इस कान्हा को चुरा लूं, फिर मेरे सारी जिंदगी का कष्ट हट जाएगा। उसके मन में क्या भाव था, क्यों ना मैं एक बार कान्हा को चुरा लूं, एक बार कृष्ण को चोरी कर लूं, तो फिर मेरे जीवन का सब कुछ, सारा कष्ट हट जाएगा। ये रोज 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 थक गया हूं। वो घर जाता है, पत्नी से बोलता है आज खाना टाइम से दो। पंडित जी बताते हैं कि सवेरे वृंदावन की तरफ से आता है। ये पंडित जी क्या कर, ये चोर क्या करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी खाना दे, और खूब खाना वाना खा के खूब सुंदर अपना चाकू धार करके और सब करके चला जाता है। और वो उसको बताए थे कि वृंदावन से इधर आते हैं, और वो झाड़ी रहती, खूब झाड़ियां रहती है, बोले बस यहीं से गुजरता है। और वो झाड़ियों के बीच में वहां पे खड़ा हो जाता है रोड पे। लेकिन रोड पे खड़ा होता है तो बोलता है अरे यार यहाँ से तो मेरे को दूर से देख के कान्हा समझ जाएगा तो भाग जाएगा। तो बोले क्यों ना मैं क्या करूं, इस झाड़ी में छिप जाऊं। जब वो झाड़ी पे छिपा ना, तो झाड़ियों में कांटे थे। आप जाके देखिएगा वृंदावन, अभी हम 15 दिन रह के आए, खूब कांटे वाले पेड़ आसपास आपको मिल जाएंगे। और वो ना उसको खूब चुभ रहा है, कान्हा जल्दी आ जा, कान्हा जल्दी आ जा, कान्हा जल्दी आ जा। अब उसके अंदर ना बहुत उतावलापन, और उसको ये तो कंफर्म था कि पंडित जी बताएं कि कान्हा इधर से आता है, तो उसको मालूम था। लेकिन अब लग रहा था कि देर मत कर कान्हा, बस आ जा, आ जा। और उसको जितना जोर से कांटा चुभे, वो हिले डुले, इधर उधर करे और कांटा चुभे और वो चिल्लाए कान्हा, कान्हा, कान्हा। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। सत्यभामा बोलती क्या हो गया, रुक्मणी बोलती क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। बोले वो एक भक्त है, वो मुझे पुकार रहा है। बोले भक्त नहीं है भगवान, वो आपको लूटने वाला है। बोले लूटने वाला है तो क्या हुआ, आवाज तो दे रहा है, उसकी पीड़ा तो देखो, वो कितने कितने भाव विभोर होके मुझे आवाज दे रहा है। कान्हा बस अब तो आ जाओ, अब और ना इंतजार करो। भगवान वहां पहुंच जाते हैं, और ये जैसी उसको भगवान को देखता है, वो वहां से निकल के भागता है। कांटे और चुभते हैं, और जोर से चिल्लाता है कान्हा, जाता है भगवान श्री कृष्ण के से बोलता है कि तुम सारा चीज दे दो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। भगवान मुस्कुराते हैं और अपना मुकुट निकाल के देते हैं, अपने बाजूबंद निकाल के देते हैं, अपना कमरबंद निकाल के देते हैं, अपने मोतियों की माला निकाल के, एक एक चीज वो देखते जाते हैं। और वो प्रसन्न होते जाता है कि भगवान को मैंने लूट लिया। भगवान दिल से अपने आप को लुटा लेते हैं, सारा चीज दे देते हैं और वापस चले जाते हैं। वो चोर वहां से निकलता है और तुरंत पंडित जी के घर जाता है। पंडित जी को प्रणाम करता है, बोले आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सही आदमी के पास भेजा। आधा आधा करता है, आधा पंडित को दे देता है, आधा स्वयं रख लेता है। पंडित जी बोलते ये क्या कर रहे हो, बोले तुम आपने कल मुझे बताया था कि कान्हा को लूट लेना, मैंने कान्हा को लूट लिया और उनसे ये सब प्राप्त किया। बोले मैंने क्या बोला कि तुम कान्हा को लूटो। बोले कल आप प्रवचन में बताए थे कि ऐसे ऐसे गुण देते हैं, और वो, बोले अच्छा, उनको विश्वास नहीं था। बोले कान्हा इस चोर को कैसे मिल सकते हैं, मैं तो कितने जिंदगी से भागवत का सप्ताह कर रहा हूँ, कितने साल से इस भगवत गीता भागवतम का वाचन कर रहा हूँ, मुझे आज तक भगवान नहीं दिखे, और इस चोर को भगवान दिखे। बोले कहाँ मिले, बोले जहां आपने झाड़ियों के पीछे बताया था। बोले मैं भी चलूं, बोले हाँ चलो। और झाड़ियों पे चुभा देते। आज तो पंडित जी की हालत खराब हुई, इतना कष्ट तो कभी नहीं हुआ था प्रवचन में। एसी लगा होता था, पंखा लगा होता है, जजमान छाछ दूध दूध घी मलाई 56 भोग खिलाते रहते थे, कभी तक कष्ट नहीं हुआ। आज तो इतना कष्ट, गाड़ी जो झाड़ियों की कटीले चुभ रहे हैं, शरीर पे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, और चोर कान्हा आजा, कान्हा आजा, कान्हा आजा, भगवान स्वयं फिर से आ जाते हैं। पंडित पैर पकड़ लेता है, और इस बार भगवान के लिए उस चोर को बोलता है कि तू मेरा गुरु हो गया, तेरे कारण आज मुझे, मैं कितने जन्म से मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज तेरे कारण मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान जो है भाव जनार्दन ग्राही है। उस चोर के, जैसे पूतना को भगवान ने धात्री का पद देते हैं, केवल उसकी इच्छा,
उसने केवल इच्छा मात्र की थी कि मैं इसको अपना स्तन पिलाऊं पूर्व जन्म में, है ना, रत्नमाला के रूप में। जब उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे, काश ये बटुक के रूप में जब भगवान आए रहते हैं तो उससे उसका स्नेह हो जाता है और अपने पुत्र रूप में देखती है, और इसलिए उसको पुत्र रूप में। लेकिन बाद में जब वो बलि का सब कुछ छीन लेते हैं तो उनको उसको बहुत कष्ट होता है और बोलती है कि मैं इसको मार देती, इसलिए वो अपना स्तन में विष लगा के आती है और दूध पिलाती है। भगवान दोनों में तथास्तु करते हैं और भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं कि भगवान, हम लोग जब ऐसे करने पे भगवान आ जाते हैं, तो यदि हम भाव से भगवान के का स्मरण करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, तो क्यों भगवान हमारे पास नहीं आएंगे? क्यों हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे? क्यों हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे? है ना? हरे कृष्णा, हरे बोल। आएंगे प्रभु जी, हमारे पास भी आएंगे, आएंगे, पूरा विश्वास है। भगवान निश्चित रूप से आएंगे, है ना? प्रभु जी, हमारे साथ में सचिन श्रीवास्तव जुड़े हैं नए बिलासपुर से। हाँ, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम लोग लास्ट में ले लेंगे तो अच्छा हरे होगा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हाँ, विजय, हम लोग सेशन में लास्ट में क्लास करेंगे। उससे क्या होगा, आगे का जो सेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग पूरा चीज कर लेंगे और उसके बाद जिन लोगों को लीव करना होगा वो लीव कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन आंसर में फिर पूरा सेशन निकल जाएगा, तो हम लोग आज का जितना हमारा करने का है टारगेट वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? तो निश्चित रूप से हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। मैं 5-7 मिनट पहले इसको वाइंड अप करने का प्रयास करूंगा। 10 मिनट है, 5 मिनट और करके फिर हम लोग इसको विराम करते हैं। भगवान, भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली है, हम सबको पता है ना, हम सब जानते हैं। भगवत गीता भगवान की मुख के वाणी है। तो ये एक छोटी सी कहानी, चूंकि अब कहानी हो गया तो मुझे कहानी याद आ गई, इसीलिए मैं कहानियों को आखिरी में रखता हूँ, नहीं तो मैं कहानियों के उसमें चला जाता हूँ, भाव में। और ये कहानियां ना वास्तव में जोड़ लेती हैं। ये कहानियां पूरे टाइम ना स्मृति पटल पे रहता है और ना इसके कारण भाव में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये कहानियां जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाती हैं, इसलिए मुझे ये कहानी बहुत बहुत मेरे हृदय को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक पंडा रहते हैं पुरी के पास, और वो ना भगवत गीता के पठन, मैं ये कहानी विशेष रूप से हम सबके लिए पढ़ रहा हूँ। ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 चीजें इससे सीखेंगे जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ये भगवत गीता का वो पाठन 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 करते थे बहुत, मतलब वो इतना रम गए थे कि गीता को छोड़ ही नहीं सकते थे। जैसे जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं वो क्रिकेट देखने के लिए लालायित रहते हैं, वो सवेरे 4 बजे भी आएगा ना तो उठ के देखने लगते हैं। वो उठ के जाते नहीं कहीं, नौकरी से भी कई बार छुट्टी लेके देखते हैं। मतलब जिसको जिसमें रुचि है वो उसको करने में बड़ा आनंद आता है। तो वो पंडित जी को भी, पंडा को उस भगवत गीता में बड़ा, और वो गरीब परिवार था। एक बार क्या हो गया, बारिश होने लगी, जैसे अभी बरस का मौसम, बारिश का मौसम है ना, और कई दिनों से बारिश होती रही। तो पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, वो भिक्षा मांगा करते थे और उसी भिक्षा से उनका घर चला करता था। जब बारिश होने लगा तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, बोले क्या हो गया, भिक्षा लेने नहीं जाना पड़ेगा और गीता का पारायण करने का ज्यादा सब मिलेगा। तो गीता का वो पारायण करने लगते हैं। पत्नी बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि पत्नियां मालूम अपने लिए कभी क्रोध नहीं होती, उनके बच्चे जब भूखे होते हैं ना तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती है। तो बच्चों को भूखा देख के पत्नी बहुत क्रोधित होती है, पंडित जी को बहुत चिल्लाती है कि आप ऐसे करते हैं, आप गीता का पाठ कर रहे हैं, इसी से सब कुछ होता है क्या, इससे थोड़ी ना पेट भरेगा, ये वो ताम झाम सब चीज खूब उल्हाना देती है, बहुत उल्हाना देती है। और फिर वो पंडित जी जब दुखी हो जाते हैं और उठ के बरसात में भिक्षा मांगने चले जाते हैं। पंडिताइन गुस्सा होके ना एक पेज भगवत गीता का फाड़ के, और उसमें वही वाला होता है योगाक्षेमम वहाम्यम, वो वही पेज पढ़ते रहते हैं और उसको फाड़ देती है, फाड़ के और रख देती, गुस्सा उस गुस्से में कि ये रोज यही काम करते हैं, पकड़ के फाड़ देते, और पंडित जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नॉक, दरवाजे में नॉक होता है, घर खटखटाहट होती है। पत्नी दरवाजा खोलती, बोले क्या हो गया, तो 2 बालक आए रहते हैं। वो दोनों बालक बोलते हैं कि पंडित जी ने ये भी सामान भेजा है। तो बोले हाँ ले आओ। तो वो दरवाजा खोल के वो खूब सामान ढो के लाए रहते हैं, वो सारा सामान पहुंचा देते हैं, सारा सामान पहुंचाते हैं। पत्नी कहती है कि आप लोग रुकिए, पंडिताइन कहती है रुकिए, मैं थोड़ा प्रसाद बनाती हूँ, आप प्रसाद पाके जाइएगा, अभी तो बारिश हो रही है, आप लोग भी थक गए होंगे। बोले नहीं नहीं, हम प्रसाद नहीं खा पाएंगे। बोले क्यों? तो वो एक बालक है, वो अपना जीभ खोल के दिखाता है, तो जीभ कटा रहता है। बोले मेरा जीभ कटा हुआ है, मैं नहीं खा पाऊंगा।
मैं कुछ सेवन नहीं कर पाऊंगा। दोनों चले जाते हैं। पंडित जी थोड़ी देर बाद आते हैं और बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि बारिश होने के कारण कोई दरवाजा खोलता नहीं, कहीं से कोई भिक्षा मिलता नहीं। वो बोलते घर जाने के बाद फिर से कला होना है, और दबे मन से बहुत दबे मन से वो खटखटाते हैं। पत्नी खोलती, पत्नी बहुत खुश रहती है कि आज उनके पति ने अद्भुत काम किया। इतना सामान तो वो जब दिन भर परिश्रम करने के बाद भी नहीं लाते थे, आज तो इतने खूब किया। वो पति को गले लगाती है, बोलती है आज आपने बहुत अच्छा किया। बोले क्या हुआ? बोले देखिए कितना सामान आपने भिजवाया। बोले मैंने कब भिजवाया? बोले आपने नहीं भिजवाया। बोले दो बालक आए थे। बोले कैसे? बोले एक काला था और एक श्याम, एक एक गौर वर्ण का था। बोले दोनों आए थे। पंडित जी समझ जाते हैं ये और कोई नहीं हो सकता। योगाक्षम वहाम्य, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं पूरा करूंगा। तो बोले हरि प्रसाद, हरि बोल। तो बोले कि उनका, बोले तो प्रसाद नहीं दिए? बोले नहीं, उनका जीभ फटा है। वो जैसे ही पेज खोलते हैं तो वो पेज फटा रहता है। तो चूंकि इसलिए भगवत गीता की किसी पेज में हम लोग को कोई मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। भगवत गीता में यदि आपको कुछ लिखना है तो एक पेज ले लीजिए और उसमें लिख के उस पेज में रख दीजिए। भगवत गीता में निशान लगाना, पेन से लिखना, फाड़ना, काटना, उसको गंदा रखना, ये बिल्कुल अपराध है, ये पाप है ना। तो इस प्रकार से भगवान बहुत दयालु है। उनका जो पारायण करता है, ये गीता की महात्मा का एक कहानी समझ लीजिए, है ना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी उसमें तुलसी दल रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं माता जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि तुलसी दल में ऐसा कुछ हो ना। कई बार कीड़ा हो जाता है तो फिर जो कृष्ण के वो जो पत्ते पत्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो बेहतर है ना रखें, तुलसी महारानी को अलग रखें, पुस्तक को अलग जी रखें। प्रभु। पुस्तक को खूब सुंदर सजा के, खूब सुंदर मखमल कपड़े पे रख के और उसके ऊपर रख के रखना चाहिए। कभी गंदे हाथ, जूठे हाथ में नहीं रखना चाहिए, जूठे स्थान पे नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरे चीजों से छूना चाहिए। यदि छूना है तो आचमन करके फिर से करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। चलिए 25 मिनट हो गया है, तो हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का वो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, विराम।